तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम हमारा जो इस साल का अपडेटेड सिलेबस है उसमें रियल नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें स्विच करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें जैसे प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ इवनिंग में 5 to 6 गूगल मीट पर मेरी 10th क्लास मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम इस साल के अपडेटेड सिलेबस को कवर करेंगे। तो प्राइम नंबर्स, जिसे अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। डेट मीन्स वे नंबर जो केवल 2 नंबरों से ही डिवाइड होते हैं वे कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2, 7, 13, 11, 41, 97, ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल है। जैसे 2 जो है केवल 2 नंबरों से डिवाइड होगा, खुद से और 1 से, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 7 भी 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो ये सभी नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, इसलिए ये कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि है 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं कहलाएगा कि 4 1 से तो डिवाइड होगा, खुद से तो डिवाइड होगा, बट इसके साथ 4 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये नहीं कहलाएगा प्राइम नंबर। इसी तरीके से 15 भी जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 15 1 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, और इनके अलावा 1 और 15 के अलावा भी 3 और 5 से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो आप उसे कहिएगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि जो प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो मिनिमम 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, 1 उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि 1 केवल एक ही नंबर, डेट मीन खुद से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते। तो ये बात हो गई प्राइम नंबर की। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स, जिसे असभाज्य संख्याएं कहते हैं। को प्राइम नंबर पेयर्स में होते हैं, जैसे 17, 19, 9, 10, 15, 16। तो वे नंबर जो केवल एक ही नंबर से डिवाइड होता है, डेट मीन्स कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। तो 17 और 19, इनको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? केवल 1। तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनको केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि आपको दे दिया गया है कि ये और कुछ इस तरीके से 3 दे दिया और पूछा आपसे कि इनमें को प्राइम नंबर्स क्या क्या है, आप बताइए। तो वे नंबर जिनको केवल, वे 2 नंबर जिनको केवल एक ही नंबर, डेट मीन्स 1 ही डिवाइड कर पाएगा, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 17 और 19, इसको केवल 1 डिवाइड करेगा, 9 और 10 केवल 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 15 और 16 ये भी केवल 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। बट हम बात करें अगर 8 और 22 की, तो 8 और 22 जो होता है वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड तो होगा, बट साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से 12 और 27 की अगर हम बात करें तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है, बट ये साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 14 और 49 ये भी को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड होगा, बट साथ में ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, इसलिए ये तीनों नंबर आपके को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये 1 के अलावा भी अदर नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया को प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स।
स्टूडेंट्स, हमने प्राइम नंबर में जाना कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो दो नंबरों से डिवाइड होते हैं। डेट मीन्स या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। बट कॉम्पोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होते हैं। 1 से तो डिवाइड होंगे ही, खुद से तो डिवाइड होंगे ही, बट इनके अलावा भी अदर नंबरों से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के साथ साथ दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो, ऐसे नंबर कहलाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स, जिन्हें संयुक्त या भाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो हम इसे अगर देखें तो जैसे 1 में आपको बताया कि प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। इसके अलावा 2 तो प्राइम नंबर है, 3 जो है 3 भी प्राइम नंबर है। अब हम देखते हैं 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा और 4 इन दोनों के अलावा 2 से भी डिवाइड होगा। डेट मीन्स 4 कहलाएगा आपका कॉम्पोजिट नंबर। उसी तरीके से 8 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, खुद 8 अपने आप से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, इनके अलावा 8 2 और 4 से डिवाइड होगा। डेट मीन्स ये भी आपका होगा कॉम्पोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से कह सकते हैं कि 1 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होते तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 से बड़ा 2 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 1 से बड़ा 3 भी प्राइम नंबर है, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। बट 1 से बड़ा 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है और वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स। तो ये बात हो गई हमारे कंपोजिट नंबर की। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या है तो वो आप बोलेंगे कि 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना उस नंबर का फैक्टराइजेशन करना कहलाता है। सपोज 24 एक नंबर है, 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24 फैक्टर्स। किसी नंबर के फैक्टर्स वे नंबर कहलाते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। किसी नंबर के फैक्टर्स वे नंबर कहलाते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सभी नंबर 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 दे देंगे। इस कारण से ये सभी नंबर 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो जैसे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये 1 24 2 12 3 8 ये सब है क्या एक्चुअल में? ये सब 24 के फैक्टर्स ही तो है। तो हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के जो हम फॉर्म में लिख रहे हैं उसे बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन करना। और आसान भाषा में किसी नंबर के फैक्टर्स को हम आपस में इस तरह से गुणा कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल नंबर मिल जाए, इसे कहते हैं उस नंबर का फैक्टराइजेशन करना। तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मींस किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स, यहां पे अब बात हो रही है प्राइम फैक्टर्स, यहां पे केवल बोला जा रहा था फैक्टर्स, तो ये सभी आ गए। अब कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर्स, किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो अब मान लो 24 एक नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वे प्राइम नंबर जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 दे दे, वे प्राइम नंबर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि यहां पे अगर हम पूरे फैक्टर्स देखें 24 के, तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है? प्राइम नंबर है 2 और 3। ये इसके फैक्टर्स तो है, साथ ही ये इसके प्राइम फैक्टर्स भी है। क्यों है? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गए 24 के प्राइम फैक्टर्स। तो
तो अब प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि इस प्राइम फैक्टर्स को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना कि हमें एक्चुअल नंबर मिल जाए। तो हमें प्राइम फैक्टर क्या मिल गए, 24 के 2 और 3 मिल गए। तो हम 24 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, यही एक्चुअली 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना कहलाएगा। वहां पे अगर हम देखें तो वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तब कहलाता है जहां केवल प्राइम नंबर्स का ही यूज हो। लेकिन वहां पे आप देख रहे होंगे 1 इंटू 24 में 24, 2 इंटू 12 में 12, 3 इंटू 8 में 8, 4 इंटू 6 में दोनों नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 4 में 4। सभी नंबर वहां पे जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वहां पे सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के साथ कॉम्पोजिट नंबर्स भी है, बट यहां पे केवल प्राइम नंबर है, इसलिए ये कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। वहां पे हमने 24 के 5 फैक्टराइजेशन किए, 1 इंटू 24 एक फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 12 दूसरा, 3 इंटू 8 तीसरा, 4 इंटू 6 फोर्थ फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 4 फिफ्थ फैक्टराइजेशन। तो वो कहलाएगा सिंपली फैक्टराइजेशन। बट जहां पे केवल प्राइम नंबर्स का यूज होगा वो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। एक मेथड होता है ट्री मेथड, कुछ इस तरह से, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इस मेथड को हम अवॉइड करते हैं। हम देखेंगे डिवीजन मेथड, जो कि कुछ इस तरह से होता है। इस मेथड से आप काफी अवेयर होंगे, पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा। तो हम डिवीजन मेथड का यूज करके किसी नंबर का फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो जैसे 24 है, 24 को अब हम डिवाइड किए 4 से, 4 6 टाइम में डिवाइड करेगा, फिर 6 को डिवाइड करें हम 3 से 2 टाइम्स में, फिर 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में। अब ये जो निकल रहे हैं ये कहलाएंगे 24 के फैक्टर्स। और ये डिवीजन मेथड में हमें डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि हमें 1 न मिल जाए। तो हमें 1 भी मिल गया और 24 के फैक्टर्स भी मिल गए। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कहलाया आपका फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से 24 को हम पहले 8 से डिवाइड किया, हमें 3 मिल गया, 3 1 जा 3 हो गया, और 24 को हमने लिखा 8 इंटू 3। ये भी एक 24 का एक फैक्टराइजेशन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये कहलाएगा दोनों केवल फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें प्रेजेंट सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन तब कहलाएगा कि जब हमको सभी नंबर प्राइम नंबर मिले, सभी नंबर हमें प्राइम फैक्टर्स मिले। ये तो नॉर्मल फैक्टर्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे सभी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन किस रूल्स के द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पे तो अभी 24 है, बट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब और बड़े नंबर होंगे, तब वहां पे जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की पीडीएफ दी है वो वर्क करेगी। जैसे 24 को हम डिवाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है कि डिवीजन मेथड में 1 के अलावा, डिवीजन मेथड में 1 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो 1 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। 2 24 को 12 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 2 12 को 6 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 2 6 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 1 टाइम में डिवाइड कर जाएगा। तो हमें 1 भी मिल गया और हमें फैक्टर्स भी मिल गए। और ये फैक्टर्स, चूंकि इसमें सब प्राइम नंबर मौजूद है, तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स। और इन्हीं को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम स्विच करते हैं इस साल के हमारे अपडेटेड सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कब यूनिक होता है? जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसका क्या मतलब निकलता है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 60 एक कॉम्पोजिट नंबर है।
अब 260 को 30 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 230 को 15 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 315 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा और 5 को 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो हमें ये मिल गए 60 के फैक्टर्स। और चूंकि ये नंबर सभी नंबर प्राइम नंबर है तो ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका हो गया ये, 60 को हम यहाँ 2 से स्टार्ट किए थे डिवाइड करना, अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से हम 20 टाइम्स में डिवाइड करें, फिर 220 को 10 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 10 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 2 1 जा 2। 60 के हमको फिर ये मिल गए फैक्टर्स, और चूंकि ये पूरे प्राइम नंबर है इसलिए कहलाए प्राइम फैक्टर्स, और इस मेथड को बोले हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 ये हमने कर दिया इसका 60 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। बट जब हम इसके ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमें यही मिल गया। हमने कुछ अलग तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसके फैक्टर्स को, उसके प्राइम फैक्टर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही अरेंज किया हमें यही मिल गया वापस से, और इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। एक तरीका हम और देखते हैं 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे 60 को हम इस बार 5 से डिवाइड करते हैं, 12 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 12 को 6 टाइम्स में करेगा, 3 6 को 2 टाइम्स में करेगा, 2 2 1 जा 2। 60 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको भी जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हम किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बट हमको जब उस फैक्टर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो हमें बार बार वही ऑर्डर मिल रहा है। बस यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि सपोज क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो किसी ने 2 से स्टार्ट किया, किसी ने 3 से स्टार्ट किया, किसी स्टूडेंट ने 5 से स्टार्ट किया, और जब प्राइम फैक्टर मिल गया और उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया तो सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम हो जाएगा, जो कि होगा 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो ये मेथड है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसका यूज हम HCF और LCM निकालने में नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका लेक्चर 2। इसके आगे हम लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है और लेक्चर 1 की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।